सबको नमस्कार। एक्यूरेट योगा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर ऐसे सक्सेसफुल बच्चों को लेकर आते हैं जो आप सबके मोटिवेशन का कारण बने। तो आज हमारे सामने हैं बीना राजपूत जी, जिन्होंने इस बार जेआरएफ हासिल किया है और ये अपने बारे में अभी आपको सब कुछ बताएंगी। तो मिलते हैं। हाँ जी बीना जी, आपका स्वागत है। और आप एक बार अपने बारे में बताएं जरा। जी। मेरा नाम बीना राजपूत है और मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, एमपी से। और मैंने मास्टर्स सागर यूनिवर्सिटी से किया है और बैचलर्स भी मैंने सागर यूनिवर्सिटी से किया है। और अब मैं पीएचडी एलएनआईपी ग्वालियर से कर रही हूँ। वेरी जी। नाइस बीना जी। तो आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या योग ही था या कुछ और था? नो मैम, मैंने बैचलर्स मैथ से किया है और मास्टर्स योगिक साइंस से किया है। बहुत बढ़िया। तो कैसे आपको इंटरेस्ट आया योग में? क्योंकि अम, मैथ्स और योग टोटली डिफरेंट है। जी, वही। मैं पहले मतलब स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, क्योंकि बचपन से मैं सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई में लगी रहती थी। और जब मैं गई बैचलर्स में तो मुझे स्पोर्ट्स के लिए योगा में ही आना था। और फिर जब मैंने ट्रायल दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था और तब से मैं फिर हर साल जाती थी और ऐसे करते-करते बैचलर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने मास्टर्स योग से ही करने का डिसाइड किया। वेरी नाइस। तो योग में आपको मतलब इंटरेस्ट आया अंदर से, इनर जी। इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये हम समझते हैं कि हर इंसान में सीड होता है योग का। हुँ। तो ठीक है, आपने बड़ा अच्छा देखिए जेआरएफ किए कर लिया, मतलब इतना इंटरेस्ट आया कि आप उसमें जेआरएफ हासिल कर पाई। आपने कितने मार्क्स इसमें लिए हैं बीना जी? मेरे इस बार 218 मार्क्स आए हैं हाँ। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। हम्म। इससे पहले मैंने पहले 2 अटेम्प्ट सेल्फ स्टडी से किए थे और उसमें मेरे 199 मार्क्स फर्स्ट टाइम में आए थे, सेकंड में 188 मार्क्स थे। और फिर उसके बाद हमेशा कुछ कमी रह जाती थी, तो मेरी एक मैम थी, ज्योति मैम, उन्होंने बताया मुझे एक्यूरेट योगा के बारे में। अच्छा। और फिर जब मैंने जॉइन किया तो फिर 4th टाइम में 218। वाह, वेरी नाइस। मतलब आपने प्रोग्रेस किया और कहीं ना जी। कहीं ये आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो पहले सेल्फ स्टडी की थी, उसके बाद आपने फिर कहीं से रिकमेंडेशन मिला आपको, तो उसके द्वारा आपने फिर अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत चेंज किया। तो हुँ। उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये कर पाए, सक्सेस इतना जेआरएफ आपको मिल गया है। तो आपने कैसे मतलब स्ट्रैटेजी, कितना टाइम आप देते थे किस यूनिट को, कितना प्रेफर करेंगी? तो थोड़ा सा बच्चे ना, आने वाले बच्चे जानना चाहते हैं बहुत बार, क्योंकि बहुत जी। लेंदी सिलेबस होता है और वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें उनको नहीं पता होता है। तो जी। थोड़ा सा आप उनको समझाएंगे प्लीज। पेपर 2 के लिए मैंने एक्यूरेट योगा को ही फ़ॉलो किया था। और मतलब मैंने मेन फ़ोकस पतंजलि योग सूत्र और हठ योगिक टेक्स्ट और उपनिषद में किए थे। उपनिषद को मैं बार-बार रिवाइज़ करती थी और वैसे ही पतंजलि योग सूत्र को भी करती थी। ओके। और पेपर 1 के लिए मैंने 2 से 3 घंटे रोज़ दिया करती थी। हाँ, दो जी। से तीन घंटे। जी। और जबकि यूजुअली बच्चे पेपर वन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ना योग, हम जैसे कह रहे हैं कि योग हर एक के दिमाग में है, दिल में है, तो पेपर वन को कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो हुँ। यही रीजन है कि वो जेआरएफ तो क्या, नेट भी कई बार मुश्किल से अचीव कर पाते हैं। तो पेपर जी। वन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप कह रहे हैं कि 2-3 घंटे देना ही पड़ता है। हुँ। क्योंकि टोटल स्टडी जो होती है 7 से 8 घंटे की मानी जाती है, कि नेट के जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 7 से लेकर के 8 घंटे या 10 घंटे भी जाता है जी। ना। हर यूनिट से हमें अपना परिचय भी मतलब लेना होता है और उसकी नॉलेज पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो पेपर टू में आपने जो बताया कि इन इन यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है एक्चुअली, है ना। उपनिषद हुँ। हैं, योग सूत्र है, और आपने कौन से बताए? मैंने पतंजलि योग सूत्र और हठ योगिक टेक्स्ट और उपनिषद। उपनिषद। हाँ, तो जी। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आपने इसकी कंपैरेटिव स्टडी की? जी। ओके। वाह।
और आपके जो मतलब आप जो टेस्ट लेते थे डेली टेस्ट वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। तो जो डेली टेस्ट हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके हिसाब से? पीवाईक्यूज अ, हैं या डेली टेस्ट हैं? जी, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए और पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हम्म। चलिए, और कुछ आप बताना चाहें बच्चों को कि कितना वो टाइम दें और किस यूनिट को उनको ज्यादा करना चाहिए? यूनिट तो एक्चुअली देखिए यूजीसी ने बांटी हुई है कि हर यूनिट से इतने क्वेश्चंस आने हैं। हालांकि वो एक आध ऊपर नीचे करते हैं कि जिसमें से उनको 10 क्वेश्चन देना चाहिए एक यूनिट में, तो वो उसमें से 11 भी दे देते हैं, 12 भी दे देते हैं, किसी में 7 से 8 भी दे देते हैं। तो वो तो ऊपर नीचे होता है। लेकिन फिर भी आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि किस तरह से स्टडी को फॉलो करना चाहिए? पेपर 2 के लिए 4 से 5 घंटे तो मतलब 5 से 6 घंटे तो देने ही चाहिए डेली। हम्म। और कोर्स वर्क चल रहा था साथ में, मतलब क्लासेस लगती थी मेरी। तो उसके बाद मैं जब कॉलेज से आती थी तो मेरा जो टाइम बचता था उसमें मैं पढ़ाई किया करती थी। हम्म। वैसे सभी बच्चों के लिए यही है कि उन्हें पेपर 2 पे और 1 दोनों को ही साथ लेकर चलना है। हम्म। और टेस्ट डेली देने हैं, हम्म। रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट बार-बार। और कंपैरिजन, हाँ, क्योंकि हठ कंपेयर। योगी ग्रंथ एंड योग जो उपनिषद हैं उनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हाँ, कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें काफ़ी हाँ। टाइम, तो इसलिए बार-बार रिवाइज़ करना है उन्हें। हाँ। रिवीजन ही एक की है रिवीजन ही सक्सेस। है। हाँ। तो ये डेली आपको मतलब बिना ना किए हुए, एक तो आपको डेली बैठना है, डेली पढ़ाई करनी है, देन आपको अपना कितना आपको आया है उसके लिए टेस्ट जो बहुत जरूरी है, अपने आप को टेस्ट करते रहना है डेली। हम्म। हुँ, तो ये आपकी की है, जी, सक्सेस की। जी। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। तो आपको इतना टाइम आप निकाल पाई बीना जी? यस मैम, मैंने निकाला। और मतलब सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, फिर उसके बाद कॉलेज जाना और हाँ। कॉलेज से वापस आकर फिर से पढ़ाई करना। हाँ। तो आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा ये। हाँ। तो शुरू में आपको भारी लगा, बहुत ज्यादा हाँ। हेक्टिक शेड्यूल हो गया था? हाँ, हाँ। मुझे लगता था क्योंकि क्लासेस लगती थी उसके साथ-साथ फिर आओ और थकावट भी हो जाती थी। हम्म। इसलिए फिर आकर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करती थी। वेरी नाइस। तो किस किस ने साथ दिया आपका, घर में, बाहर, फ्रेंड्स, जी, सबका? मेरे मम्मी-पापा और मेरे भैया ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। और अमनदीप सर का भी बहुत साथ रहा। और मेरे दोस्तों में भी और मेरी मैम ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। तो सब आपको, आपके लिए ये था कि आप बस पढ़ें, बाकी जी, हम सब संभाल लेंगे। जी, मतलब इस तरह का अगर कोई सांत्वना दे दे तो फिर आप आराम से अपना टाइम निकाल सकती हैं। जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है। और कुछ आप बताना चाहेंगी? नोट्स बनाते रहिए। नोट्स आप जितना छोटे और कंसाइज़ बनाएँगे, उतना अच्छे से आप रिवाइज़ कर पाएँगे। और उम, और मैथ्स को भी नहीं छोड़ना है। डीआई एंड मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिला। हुँ, चलिए ठीक है बीना जी। चलिए, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत एंड धन्यवाद।